हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो क्या हाल है बच्चा पार्टी लोग? आप लोग एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या हाल है आप सभी का? कैसी जा रही है आपकी ये वेकेशन, जो आपको इस गर्मी की छुट्टी में आपको ये एक लंबा वेकेशन मिला है? तो आप लोग बताते रहिएगा कि आपका वेकेशन कैसा जा रहा है, आपका प्रिपरेशन कैसे जा रहा है जवाहर नवोदय के लिए। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे टेलीग्राम के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट में, कहीं पे भी, कोई भी आपको पढ़ाई से रिलेटेड कहीं पे भी अगर आपको फंस रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन आपको एजुकेशन प्लस ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए। तो आपका ये एक लंबा वेकेशन मिला है बहुत दिनों बाद। इस वेकेशन का बहुत सारे बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि सर भैया ये वेकेशन आएगा तो हम लोग यहाँ घूमने जाएंगे, हम लोग वहाँ जाएंगे, नानी घर जाएंगे, यहाँ वहाँ जा यू नो समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा इंतजार किए होंगे इस वेकेशन का। ठीक है, कई कई लोग घूमने निकल चुके होंगे कि एक हफ्ता घूम के आते हैं। ठीक है, कई लोग घर पे होंगे। ठीक है, तो अगर कोई कहीं नहीं गया है, ठीक है, कोई अगर बच्चा कहीं नहीं गया है और वो तैयारी को पूरे सीरियस ले रहा है, जवाहर नवोदय की तैयारी को पूरा सीरियस मोड में तैयारी कर रहा है, तो उसको मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देखो, जितना पढ़ाई जरूरी है उतना ही तुम्हारे लिए वेकेशन, टहलना, घूमना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन चीजों पे भी ध्यान दिया करो, इन चीजों पे भी तुम लोग टाइम दो। ठीक है, वेकेशन मिला है तुम्हारा घूमने फिरने के लिए, ठीक है, वो सब चीज एक अलग है, वो अलग टाइम पे करो। और पढ़ाई एक अलग चीज है, उसको एक अलग सेपरेट टाइम पे करो। ठीक है, तो दोनों चीज को बैलेंस लेके चलोगे, तभी तुम्हारा जो स्टूडेंट लाइफ है ज्यादा इंप्रूव करेगा। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ वो एक्टिविटी को भी बैलेंस करके चलना है। ठीक है, यहाँ तक तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, कि तुम लोग जो घूमना फिरना कर रहे हो करो, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करते चलो। जैसे देखो, अभी तुम लोग छुट्टी में है, दिन भर तुम्हारे पास 24 घंटा है। जब तुम स्कूल जाते थे, स्कूल डेज में स्कूल जा रहे थे, 5-6 घंटा स्कूल, ठीक है, 5 घंटा या 6 घंटा स्कूल तुम्हारा निकल जाता था। उसके बाद स्कूल का होमवर्क 2 घंटा 3 घंटा उसमें चल जाता था, हो गया तुम्हारा 8 घंटा। ठीक है, उसके बाद जो हम एजुकेशन प्लस जो तुमको ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तैयारी के लिए जो हम तुमको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी डीपीपी सारा चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको करने में तुमको 2 से ढाई 3 घंटा वो चल जाता था। तो 10 से 11 घंटा तुमको पढ़ना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि तुम जवाहर नवोदय की तैयारी कर रहे हो, और ये छोटी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अब जब तुम छुट्टी में हो, तुम्हारे पास वक्त पूरा है। इस वक्त को जब तुम यूटिलाइज करोगे, इस वक्त को जब तुम उपयोग में लाओगे, तब तुम्हारा जो सफर है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा बाकी कंपैरिजन के बच्चे। तुम अगर इस छुट्टी को बढ़िया से अपने हित में, अपने अंदर, अपने कुछ सीखने के लिए यूज करते हो, तो तुम कम से कम, हमको लगता है कि 4 से 5 बच्चों से आगे निकल जाओगे यूं ही, क्योंकि तुमने इस छुट्टी को बर्बाद ना करके इसमें कुछ उपयोग काम करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो इसमें तुमको क्या करना हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें तुमको बस 2 से ढाई घंटा पढ़ाई करना है, जो हम लोग तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तुम्हें जो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, 2 से ढाई घंटा तुमको पढ़ाई करना और लेक्चर देखना है, उसका सॉल्यूशन बनाना है, जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसको अटेम्प्ट करना। ठीक है, यही काम है तुम्हारा। ठीक है, तुम कहीं पे भी हो, 2-2.5 घंटा तुम निकालो। बहुत तो बहुत, अगर कोई बच्चा बहुत तेज है तो उसको 1.5 घंटा में भी तो उसका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम करने से तुम्हारा एक जो स्टेप है जवाहर नवोदय की ओर, वो ज्यादा बढ़ जाएगा। और हम लोग यही चाहते हैं कि तुम लोग एक एक स्टेप, एक एक कदम करके अपना मंजिल की ओर कदम बढ़ाए जाओ। देखो, एक जो बहुत बच्चा कहानी, हर बच्चा एक कहानी जरूर सुना होगा, कछुआ और खरगोश के रेस के बारे में। ठीक है, तो खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, वो कभी कछुआ खरगोश से नहीं जीत सकता। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन खरगोश का एक खराबी है क्या, कि वो दौड़ते दौड़ते रुक जाता है कभी भी। ठीक है, वो कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें, वो समानता नहीं है, लगातार वो एक काम नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन कछुआ जो है वो धीमे जरूर चलता है, लेकिन वो लगातार चलते रहता है, उसमें रुकने की आदत नहीं है। ठीक है, अगर तुम रुकते हो तो तुम जरूर चाहे जितना तेज दौड़ लो, लेकिन अगर तुम रुक जाते हो तो तुम बाकी बच्चों से पीछे हो जाओगे। लेकिन अगर तुम कछुए की तरह धीरे धीरे चलोगे,
लेकिन तुमको अगर रुकना नहीं है तो तुम जरूर हर बच्चे से आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तुमको कछुआ बनना है, ना कि खरगोश, ठीक है। चलिए, तो आज का इतना हम जो आपको मोटिवेट कर सकते थे, क्योंकि देखिए हम लोग अभी आपसे फिजिकली नहीं, ठीक है, हम लोग आपसे वर्चुअली कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जितना आपको मोटिवेट करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। तो ये चीज बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, उनका मोटिवेशन बढ़ाना एक तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इतना हम आपके लिए यही बोलेंगे कि प्रैक्टिस करते रहिए और लेक्चर मिस जरूर नहीं करना है आपको, ठीक है। लेक्चर कभी भी मिस नहीं करना है। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, चलिए वो उस बारे में देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 केमिस्ट्री का, ठीक है। चैप्टर 1 हो गया मेटल नॉन मेटल, ठीक है। जो बच्चा नहीं देख पाया प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं मेटल नॉन मेटल चैप्टर 1, ठीक है। तो अब चैप्टर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से, जो केमिस्ट्री का चैप्टर 2 होगा। और इसका चैप्टर का नाम क्या, फॉसिल्स फ्यूल कंबशन एंड फ्लेम, ठीक है। फॉसिल फ्यूल कंबशन एंड फ्लेम। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन, ठीक है। ईंधन वैसा चीज जिसको जलने में जो जलता है, ठीक है, जो जलता है वैसी चीज को हम लोग ईंधन के रूप में कहते हैं, फ्यूल कहते हैं, ठीक है। जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है जल के, ठीक है। कंबशन क्या, ईंधन किस प्रकार से जल सकता है, ठीक है, कितने टाइप के कंबशन होते हैं, वो सारा चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले। फ्लेम के बारे में पढ़ने वाले, फ्लेम में कितने लेयर्स होते हैं, ठीक है, और कौन सा फ्लेम होता है, ठीक है, उस बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर का आपका ओवरव्यू कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते आज के लेक्चर की ओर, ठीक है, कि आज का लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये तो चैप्टर का ओवरव्यू हुआ कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं कि आज का जो पहला लेक्चर है इस चैप्टर 2 का पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कमर की पेटी बांध लीजिए, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूल, टुडेज गोल, ठीक है। टुडेज गोल में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे कि ईंधन क्या है और ईंधन किस तरीके का होता है और कौन कौन सा ईंधन होता है और कौन सा ईंधन हमारे लिए बेनिफिट होता है, ठीक है। वो सारा चीज हम लोग देखेंगे, सारा चीज हम लोग फ्यूल में देखेंगे, ठीक है। किसमें देखेंगे, फ्यूल में। ये आपको समझ में आ गया। और सेकंड टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू वैसा वैल्यू होता है, वैसा वैल्यू होता है जिसमें हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि फ्यूल जब जलेगा तो वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कौन सा फ्यूल कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग उसको कैटेगराइज करेंगे, अलग अलग भाग में बांटेंगे, अलग अलग श्रेणी में रखेंगे कि ये फ्यूल ज्यादा अच्छा है, ये फ्यूल खराब है, ठीक है। वो किसके हिसाब से करेंगे, हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से उसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम लोग फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है, तो वो हार्मफुल प्रोडक्ट कौन सा हम लोग को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे आप लोग एक ये देखिए, अगर हम लोग कोल, ठीक है, कोयला रहता है, कोयला, ठीक है, कोल कोल को अगर हम लोग जलाते हैं तो वो जलने के बाद क्या देता है, ऐश देता है, राख देता है, ये क्या बोलते हैं, गंदगी देता है। तो वैसा कोई प्रोडक्ट जो हम लोग का हार्मफुल है, ठीक है, अगर हम लोग किसी में केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है, ये सब क्या एक तरीके का केमिकल रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि इसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग कोल को जलाते हैं या पेट्रोल जलता है तो वो कौन सा बाई प्रोडक्ट देता है, बाई प्रोडक्ट वो होता है अगर हम लोग किसी भी फ्यूल को, ईंधन को जलाते हैं, उस जलने के बाद उससे जो हम लोग को बचा हुआ अवशेष मिलता है उसको हम लोग बाय प्रोडक्ट या तो फिर लीड्स टू प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जो उसके जलने के बाद जो अवशेष मिलेगा वैसा प्रोडक्ट कहते हैं। तो इससे कौन सा हार्मफुल प्रोडक्ट जनरेट होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हम टॉपिक यहाँ पे अभी पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे अभी जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग देखेंगे, ताकि आपका जो होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सलाहियत जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को सारा बात क्लियर है, तो अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला टॉपिक है फ्यूल। फ्यूल क्या है, फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं वो है, ठीक है। तो पहला है फ्यूल क्या है,
फ्यूल इज एनी सब्सटेंस दैट बर्न टू गिव heat energy without producing too many harmful side product. For example include wood, coal and LPG. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फ्यूल वैसा सब्सटेंस है, ठीक है, फ्यूल वैसा चीज है, वैसा सब्सटेंस है जो जल जाए, ठीक है, वो जलने के बाद हमें हीट एनर्जी दे। कैसा एनर्जी दे, हीट एनर्जी दे। अगर मान लो हम लोग यहाँ पे एक कोयला जला देते हैं, ठीक है, ठीक है, कोयला नहीं, तुम लोग घर पे रहता है, ठीक है, घर पे रहते हो, घर पे खाना वगैरह बनता है, ठीक है, किसी के घर पे लकड़ी में खाना बनता है, ये वाला जो चूल्हा होता है, इस तरीके का जो चूल्हा होता है, ठीक है, इस तरीके का जो चूल्हा होता है जिसमें लकड़ी डाल के ऐसे खाना बनता है, ठीक है, इसमें अगर हम ऐसे लकड़ी डालेंगे, ठीक है, और ये जलेगा और यहाँ इस पे हम लोग रोटी सालन जो भी पकाते हैं, ठीक है, इस पे जो खाना बनता है, तो इससे क्या हम लोग को निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम वुड जलाते हैं, क्या वुड जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, हीट एनर्जी मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, हीट एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, हीट एनर्जी मिल रहा है। तो वैसा कोई भी सब्सटेंस जिसको जलाने के बाद हम लोग को, वैसा कोई भी पदार्थ जिसको जलाने के बाद हम लोग को हीट एनर्जी मिले, ठीक है, क्या मिले, हीट एनर्जी मिले, और क्या, विदाउट प्रोड्यूसिंग टू मेनी हार्मफुल साइड प्रोडक्ट, और ना ही वो बहुत ज्यादा हार्मफुल बाय प्रोडक्ट दे। जैसे अगर हम लोग लकड़ी जलाएंगे तो यहां से क्या निकलेगा, राख निकलेगा। कैसा निकलेगा, राख निकलेगा। जानते हो अगर लकड़ी जलाते हो क्या निकलता है, राख निकलता है। पेपर जलाते हो क्या निकलता है, राख निकलता है, ठीक है। तो वैसा ईंधन जिसको जलाने से हम लोग को हार्मफुल चीज ना मिले, जिससे हम लोग को सेहत को नुकसान ना हो, वैसा चीज ना मिले, ठीक है। जैसे हम लोग को क्या एग्जाम्पल में क्या है, वुड हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कोयला भी जलता है, तो क्या, कोयला में भी अगर हम लोग खाना बनाते हैं तो क्या मिलता है, उसमें से भी बहुत कम राख निकलता है, ठीक है। ये सारा चीज क्लियर है। और एलपीजी में तो कोई ज्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट निकलता ही नहीं है, ठीक है। उसमें जो भी निकलता है वो, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ जब जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ वो जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये सारा यहां तक क्लियर है। टाइप्स ऑफ फ्यूल, फ्यूल कितने तरह के होते हैं, ठीक है। फ्यूल क्या होते हैं, सॉलिड फ्यूल होते हैं, जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, और चारकोल भी कोयला का ही एक किस्म है, एक टाइप है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सॉलिड फ्यूल हो गया, जो ठोस होता है। क्या होता है, ठोस होता है, जो ठोस होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारा चीज तो तुम लोग जानते ही हो, ठीक है। मेटल नॉन मेटल में भी पढ़े हुए कि सॉलिड क्या होता है, जो ठोस पदार्थ होता है उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। लिक्विड क्या होता है, जो तरल होता है उसको हम लोग लिक्विड कहते हैं। गैस क्या होता है, जो ये क्या, जो गैस क्या होता है, जो हम लोग भाप के रूप में देखते हैं, ठीक है, जो हम लोग भाप के रूप में देखते हैं उसको हम लोग गैस स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो वो सारा चीज क्लियर है। लिक्विड में, लिक्विड फ्यूल किस प्रकार के होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारा चीज क्या है, लिक्विड फ्यूल है। पेट्रोल डीजल हम लोग कहाँ यूज करते हैं, व्हीकल्स में यूज करते हैं, कार में, ठीक है, कार में, बाइक में, इस सब में हम लोग कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सारा चीज हम लोग कार और बाइक में यूज करते हैं, ठीक है। गैसियस फ्यूल क्या है, एलपीजी, नेचुरल गैस, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। और एक और होता है बायोगैस, बायोगैस, ठीक है। बायोगैस किस चीज से बनता है, बायोगैस बनता है जो, क्या बोलते हैं, एनिमल, ये रहता है, गोईठा जानता है तुम लोग, एकदम तुमको ठेठ हिंदी में बढ़िया से बताते हैं, ठीक है। गोईठा जानता है, कौ डंग केक, ठीक है, कौ डंग केक, ठीक है, जिसको हिंदी में गोईठा भी बोलते हैं, इस तरीके का होता है, इसको क्या कहते हैं, डंग केक। ठीक है, ये हो गया, जिसको गोईठा बोलते हैं। और उस डंग केक से क्या बोलते हैं, जो एनिमल का बाई प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, एनिमल का जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, जैसे जानवर कुछ खाया पिया, वो अपना वेस्ट निकाला, वेस्ट प्रोडक्ट निकाला, ये तुम बायोलॉजी में पढ़ेगा, ठीक है, बायोलॉजी में पढ़ेगा कि जानवर ये क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है, वो सारा चीज तुम्हारा बायोलॉजी का है। तो जो उससे बाय प्रोडक्ट निकलेगा, जो वेस्ट निकलेगा,
उससे जो गैस निकलता है उससे हम लोग बायोगैस बनाते हैं और ये भी एक ईंधन के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको क्लियर है। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप डाउट लिख सकते हैं। ठीक है, या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर चुके हैं, नहीं किए तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप कर लीजिए, वहां पे आप डाउट पूछिए, आपको सारा डाउट का क्लियर, अगर आपको कहीं पे डाउट हो रहा है तो आपको सारा चीज क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है कि फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये सारा चीज क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ए गुड फ्यूल इज वन ऑफ विच हैज द फॉलोइंग क्वालिटीज। ठीक है, इसमें से देखो फ्यूल बहुत तरीके का होगा। एक अच्छा फ्यूल, ठीक है, एक अच्छा फ्यूल, एक अच्छा ईंधन जिससे हमको ज्यादा परेशानी ना हो और वैसा ईंधन जो हम लोग के लिए अच्छा कारगर साबित हो, तो उसमें किस तरीके की क्वालिटी, किस तरीके की खूबी होनी चाहिए जिससे हम लोग उस ईंधन को अच्छा ईंधन कह सके कि ये ईंधन जो है, ये फ्यूल जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इजिली अवेलेबल। ठीक है, आसानी से हमको मिल जाना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा हमको प्यूरिफाई नहीं करना चाहिए, ये हमको क्या इजिली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, आसानी से हम लोग को मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो वैसा फ्यूल हम लोग को अच्छा रहता है। ठीक है, सस्ता होना चाहिए। ठीक है, फ्यूल क्या, ईंधन हम लोग किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे बाइक चलाने के लिए। ठीक है, बाइक चलाने के लिए हम लोग क्या, पेट्रोल यूज करते हैं। ठीक है, घर में हम लोग का एलपीजी यूज होता है। ठीक है, एलपीजी यूज होता है। ठीक है, और क्या, और क्या, केरोसिन ऑयल बहुत ज्यादा यूज होता है हम लोग की जगह। ठीक है, केरोसिन ऑयल हम लोग के यहाँ बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये सारा चीज अगर सस्ता नहीं हुआ और इजिली अवेलेबल नहीं हुआ तो ये सारा चीज हम लोग को बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, बहुत ही हम लोग के इकोनॉमिकली हम लोग पे बर्डन आ जाएगा। ठीक है, अगर तुमको यही बाइक का जो पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल बाइक में हम लोग क्या यूज करते हैं, पेट्रोल। पेट्रोल अगर मान लो कि अभी कितना रेट चल रहा है, पेट्रोल का रेट चल रहा है अभी 103 रुपये या 105 रुपये। ठीक है, तो अगर बोला जाए ये पेट्रोल का रेट 105 से हटा के इसको कर दिया जा रहा है 175 रुपये, तो क्या ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है? इसका जगह अगर हम प्राइस बढ़ाते रहे तो फ्यूल ये अच्छा फ्यूल है? नहीं, ये खराब फ्यूल हो गया। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस हम लोग बढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए इसका प्राइस हम लोग बढ़ा चुके, तो ये गुड फ्यूल के कैटेगरी से हट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग गुड फ्यूल किसको कहेंगे, जो आसानी से हम लोग को मिल जाए। ठीक है, जो फ्यूल आसानी से हम लोग को मिल जाए और वैसा फ्यूल जो बहुत ही सस्ता हो। ठीक है, और बर्न इजिली इन एयर एट मॉडरेट रेट, और हवा में, ठीक है, हवा में आसानी से वो जले और क्या, एक मॉडरेट रेट से, एक निमंत्रण रेट से जले। ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दी जल के खत्म नहीं हो जाए। ठीक है, एक उच्च रेट में जले, एक उच्च गति से जले। ठीक है, एक उच्च गति से चले। ठीक है, कि धीरे धीरे जले, ऐसा नहीं कि अचानक से, जैसे बहुत सारा फ्यूल होता है, जैसे तुमको क्या बोले, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस में जैसे ही तुम उसमें लगाएगा आग, ठीक है, हाइड्रोजन गैस में वो तुरंत जल के खत्म हो जाएगा। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी होता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो तुरंत जल जाता है। तो वो उसका मॉडरेट रेट नहीं है, वो बहुत ज्यादा तेजी से जल जाता है। तो उच्च गति पे जो जलता है वही अच्छा फ्यूल होता है। ठीक है, प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, वैसा फ्यूल जो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करे, क्योंकि हम लोग फ्यूल इसीलिए यूज करते हैं ताकि उससे हम लोग हीट एनर्जी निकाल सके। ठीक है, हीट एनर्जी उससे हम लोग ले सके। ये सारा बात क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट क्या कर रहा है, डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। ठीक है, और वो फ्यूल जलने के बाद, ठीक है, वो फ्यूल जलने के बाद कोई भी ऐसा पदार्थ ना छोड़ दे जो हमारे लिए हानिकारक हो या हमारे लिए नापसंदीदा हो। ठीक है, वो फ्यूल जलने के बाद कोई भी ऐसा पदार्थ ना छोड़े, कोई भी ऐसा बाय प्रोडक्ट ना छोड़े जो हमारे लिए हार्मफुल हो या हमारे लिए नुकसानदायक हो। ठीक है, ये सारा चीज आपको क्लियर है। फ्यूल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, अच्छे फ्यूल की क्वालिटी, ये 5 क्वालिटी अगर किसी फ्यूल में है तो वो फ्यूल अच्छा फ्यूल माना जाता है। यहाँ तक सब बच्चे को क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम लोग अभी चलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये एक नया टर्म है,
ये एक नया वर्ड है। अगर किसी बच्चे को इस बारे में नहीं पता है तो वो ध्यान से सुने और समझे हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही धीमे और तोड़ के हर बात को बता रहे हैं, बहुत ही धीमे धीमे और अच्छे तरीके से आपको एक एक पॉइंट बता रहे हैं, एक एक बात बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, आपका कोई भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से, इस टॉपिक से नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो चलिए, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? द टोटल हीट रिलीज व्हेन बर्निंग 1 यूनिट ऑफ फ्यूल इन द एयर इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। क्या कह रहा है? कैलोरीफिक वैल्यू वो है जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है जब हम एक, ठीक है, 1 ग्राम को या 1 यूनिट फ्यूल को, ठीक है, 1 ग्राम को, 1 ग्राम फ्यूल, ठीक है, 1 ग्राम फ्यूल को अगर हम एयर में, ठीक है, किसके, एयर के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में अगर हम 1 ग्राम फ्यूल को जलाते हैं तो जितना हीट मिलता है, जितना हीट मिलता है उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, कि इस फ्यूल को जलाने से इतना कैलोरीफिक वैल्यू मिलता है, मतलब 1 ग्राम इस फ्यूल को जलाने से इतना हीट एनर्जी हम लोग को मिलता है, तो इसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग नापते कैसे? इसका एक मेजर यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या है? अगर हम लोग कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो उसका यूनिट होता है, जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, जैसे तुम लोग फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो फोर्स का एक यूनिट होता है, फोर्स को हम लोग न्यूटन में नापते हैं। किस में नापते हैं? न्यूटन में, ठीक है, न्यूटन में नापते हैं फोर्स को, हम लोग न्यूटन में नापते हैं। और प्रेशर को हम लोग नापते हैं पास्कल में। किस में? ठीक है, प्रेशर को हम लोग नापते हैं किसमें? पास्कल में, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा फिजिक्स नहीं पढ़ा है, फोर्स प्रेशर नहीं पढ़ा है, फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है, तो वो जाके ये सारा चैप्टर रिवाइज करेगा इसी गर्मी के छुट्टी में, ठीक है, क्योंकि यही तुम्हारे पास वक्त है ताकि तुम पढ़ सको, उसके बाद तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को तुम रिवीजन करेगा जाके। चलो, हो गया। चलिए तो चला जाए, क्या हम कह रहे थे? कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बता रहे थे। कैलोरीफिक वैल्यू वैसा ही वैल्यू है जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट बताता है कि 1 ग्राम फ्यूल को जलाने में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है 1 ग्राम फ्यूल के जलने से, ठीक है। तो उसको हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है उसके, और सबसे कम किसका होता है, इस चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा। ये जो हम चार्ट यहाँ पे लेके आए हैं, ये आपका जो टेबल है, इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अगर आपको एक टेबल दे देता है क्वेश्चन में कि बताइए, बताइए आपके पास 4 ऑप्शन है, कोल है, केरोसिन है, गैसोलीन है और मीथेन है, इसमें सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका है। तो अगर आपको ये चार्ट नहीं याद होगा, ये टेबल नहीं याद होगा, तो आप नहीं बता पाइएगा। तो अगर आपको इस टॉपिक से, इस कैलोरीफिक वैल्यू से अगर क्वेश्चन बनाना है तो आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। देखो, सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है मीथेन का, ठीक है, मीथेन का, उसके बाद होता है प्रोपेन का, उसके बाद होता है गैसोलीन का, उसके बाद केरोसिन का, और फिर उसके बाद जाता है कोल गैस का, उसके बाद जाता है फिर कोल का, फिर उसके बाद होता है ये मिथेनॉल और गार्बेज का, सेम है। उसके बाद यहाँ पे देखो, नहीं, उससे पहले वुड का है, उसके बाद मिथेनॉल और गार्बेज का सेम है, और उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाइड्रोजन का। हम तुमको पहले भी बोले थे कि हाइड्रोजन गैस जो है सबसे ज्यादा जल्दी जल जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जल्दी जल जाता है और सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कौन करता है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर जलाओगे, ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर जलाओगे तो वो अच्छा खासा अमाउंट में हीट तुम्हें प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। चलिए,
तो यहां तक आप लोग को सारा चीज क्लियर हो गया, कैलोरीफिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि देखिए टॉपिक के हेडिंग से ही पता चल रहा है कि टॉपिक आपको क्या बताना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, फ्यूल के जलने से जो हार्मफुल प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है वो कौन कौन सा हार्मफुल प्रोडक्ट है। ठीक है, कौन सा फ्यूल जलने से कौन सा हार्मफुल प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि कौन सा फ्यूल कौन सा हार्मफुल प्रोडक्ट कैसे जनरेट कर रहा है। ठीक है, जो हमारे वातावरण और साथ साथ हमारे सेहत के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, चलिए तो क्या, द इंक्रीजिंग fuel consumption has harmful effect on the environment because burning of fuel produce harmful product which pollute air around us। ठीक है, ठीक है, आज के समय में, आज के टाइम पे, ठीक है, आज के टाइम पे फ्यूल का कंजप्शन बहुत ज्यादा हाई हो गया, चाहे वो इंडस्ट्री एरिया में हो, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो या रोड पे कार वगैरह हो। आज के टाइम पे आप देखिए कितना ज्यादा कार हो गया। ठीक है, कार बाइक सब ज्यादा हो गया, सबका अमाउंट बहुत ज्यादा, सब आदमी के पास आजकल कार है, बाइक है, सारा चीज है। ठीक है, तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए आपको फ्यूल जो जो ईंधन आपको प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, जो ईंधन आपको दिया जा रहा है, जो ईंधन आप यूज कर रहे हैं, उसके जलने से जो हमारे इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण में जो हार्मफुल प्रोडक्ट निकल रहे हैं, जो हार्मफुल गैसेस निकल रहे हैं, उससे हमें क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो उससे हमारे वातावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारे चारों तरफ का हवा जो है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया, इतना ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है। अगर कोई बच्चा जो हमें दिल्ली से देख रहा होगा, ठीक है, तो उसको पता होगा, अगर जो नहीं भी देख रहा है तो उसको पता है कि दिल्ली और गुड़गांव के साइड में, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली और गुड़गांव के साइड में जो वहां का एयर है इतना ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया, इतना ज्यादा गंदा हो गया। ठीक है, ठीक है, कि वहां के हवा में सांस लेना भी एक अपने आप पे एक जुल्म करने के बराबर है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वहां दिल्ली में सांस ले रहे हैं उस हवा में, तो समझिए कि आप दिन का कम से कम 8 से 9 सिगरेट पी रहे हैं, जबकि आप सिगरेट भी नहीं पी रहे, लेकिन आपका हवा इतना ज़्यादा गंदा हो गया है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया उस हवा में कि आपको उतना पॉल्यूशन एयर आपको, आपका लंग्स जो होता है फिल्टर कर रहा है, जिससे आपको इतना ज़्यादा बीमारी हो रहा है, अस्थमा वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो जब भी फ्यूल जलता है वो हार्मफुल प्रोडक्ट देता है। ठीक है, और आज के समय में जितना ज़्यादा फ्यूल का कंजप्शन हो रहा है उतना ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बर्निंग ऑफ कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल इन द एयर विच आर डेंजरस पॉल्यूटेंट कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ कार्बन फ्यूल वैसा फ्यूल होता है जैसे हो गया जिसमें कार्बन मौजूद हो, जिसमें कार्बन मौजूद हो वैसा फ्यूल को हम लोग कार्बन फ्यूल कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और पेट्रोलियम से जो उससे पेट्रोलियम को जो रिफाइन करके और उससे जो निकलता है, ठीक है, बाई प्रोडक्ट उसका जो फ्यूल में यूज होता है। ठीक है, अगर वो क्या बोलते हैं अनबर्न रह जाता है, अनबर्न मतलब कि जैसे वो जलता है जो प्रॉपर नहीं जल पाता है, आधा अधूरा जल के अगर छूट जाता है, ठीक है, आधा अधूरा जल के अगर छूट जाता है तो उसका जो कार्बन पार्टिकल है, ठीक है, उसके कार्बन जो माइक्रो पार्टिकल होंगे, कार्बन के माइक्रो माइक्रो पार्टिकल होंगे, ठीक है, वो हवा में जब फैल जाते हैं, ठीक है, माइक्रो पार्टिकल जब हवा में फैल जाते हैं कार्बन के, तो वो हमारे हवा को बहुत ज्यादा प्रदूषित करते हैं और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम उसको कहते हैं जो हमारा लंग्स जो हवा फिल्टर करता है। ठीक है, तो वो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में जाके फंस जाते हैं और हमें उससे अस्थमा डिजीज हो जाता है। अस्थमा वैसा जिसको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर मान लो कि अगर किसी को अस्थमा है, ठीक है, अगर उसको बोल दिया जाएगा कि तुम यहाँ से 2 माला चढ़ो, ठीक है, यहाँ से तुम दो दो माला
चढ़ो, किससे? सीढ़ी से, लिफ्ट से नहीं, लिफ्ट से नहीं, ना ही एलिवेटर से, किससे? तुमको सीढ़ी से 2 माला चढ़ना, सीढ़ी से तुमको 2 माला चढ़ना, तो तुम्हारा सांस फूलने लग जाएगा, तो उस सांस को लेने में जो दिक्कत होती है उसको अस्थमा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक सारे बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब हम लोग वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये सारा चीज अगर हम लोग प्रॉपर नहीं जला पाते हैं तो उससे हम लोग को कौन सा बीमारी होता है। और सबसे ज्यादा जो हमें कॉज करता है वो इंडस्ट्री हो गया। इंडस्ट्री हमें रोजगार जरूर दे रहा है लेकिन बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी फैला रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी फैला रहा है इंडस्ट्री, इस पे सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यमुना नदी हो गया दिल्ली का, उस पर जो भी वेस्टेज आ रहा है, उस पर जो भी वेस्टेज आ रहा है 60 से 70%, ठीक है, 60 से 70% उस पर जो होता है इंडस्ट्री वेस्टेज आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये सारा चीज़ टॉपिक आपका क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन of carbon fuel gives carbon monoxide gas which is very poisonous gas। ठीक है, excessive inhaling of this gas can kill a person। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जब 2 मॉलिक्यूल होता है तो उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिंगल मॉलिक्यूल में जब प्रेजेंट होता है किसी भी कंपाउंड में तो उसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कार्बन फ्यूल जब जलता है, ठीक है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जब प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा कैसा होता है? पॉइजनस होता है। कैसा होता है? पॉइजनस होता है। पॉइजनस होता है, ये जहरीला गैस होता है। अगर तुम इसको बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में, मतलब कि अच्छा खासा मात्रा में इसको अगर इनहेल कर लेते हो, इसको सांस में अगर इनहेल कर लेते हो अच्छा खासा मात्रा में, तो इससे एक पर्सन की जान भी जा सकती है। तो तुम लोग सोच लो कि ये कितना ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, तो वैसा वैसा डेंजरस चीज फ्यूल के जलने से भी निकलता है। ठीक है, ऐसा डेंजरस गैस भी फ्यूल के जलने से निकलता है। तो इन चीजों का हम लोग को ख्याल रखना है कि अगर हम लोग फ्यूल को जला रहे हैं तो इस तरीके से जलाएं कि हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकालें। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं जनरेट करें। ठीक है, ऐसे जलाएं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट ना हो। ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है बर्निंग ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, increase concentration of carbon dioxide in air is believed to cause global warming। global warming is the rise of temperature of atmosphere of the earth। due to this the ice of polar region will melt very fast प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखो ग्लोबल वार्मिंग एक क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या, देखो मैक्सिमम फ्यूल जब जलता है, ठीक है, मैक्सिमम फ्यूल जब जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है। क्या गैस में, क्या कौन सा गैस जनरेट करता है? CO2, CO2 गैस जनरेट करता है। ठीक है, तो अगर बहुत CO2 का कंसंट्रेशन, CO2 का घनत्व जो एयर में, एटमॉस्फेयर में CO2 का जो कंसंट्रेशन अगर वो बढ़ जाता है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग अच्छा खासा है, पहले के समय में गर्मी में टेम्परेचर, अभी तुम लोग को गर्मी का छुट्टी हुआ है, तुम लोग अभी महसूस कर सकता है कि अभी तुम लोग को मान लो कि एज कितना हो रहा होगा, 12 साल हो रहा होगा, या तो 12 साल हो रहा होगा या तो 14 साल हो रहा होगा, यही तुम्हारा एज हो रहा होगा। ठीक है, 12 से 14 साल तुम्हारा एज है। ठीक है, आज से तुम 6 साल पहले, ठीक है, 6 साल पहले 8 साल से लेके 7 साल के उम्र का याद करो। ठीक है, उस टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाता था तुम्हारा? गर्मी में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाता था? मैक्सिमम 35 डिग्री से लेके बहुत तो 40 डिग्री तक तुम्हारा मैक्सिमम टेम्परेचर जाता था। लेकिन आज के समय में अगर तुम ध्यान दे रहा है, तुम अगर इस बात पे, इस चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो तो तुमको पता होगा कि आज के समय में या पिछले ही साल, ठीक है, पिछले ही साल तुम्हारा जो है मैक्सिमम टेम्परेचर 52 से लेके कहीं कहीं पे भारत में, ठीक है, ये परसेंट नहीं है, ठीक है, ये परसेंट हटाते हैं, चलो 52 डिग्री से लेके कहीं कहीं इंडिया में 58 डिग्री तक भी गया है। क्योंकि इंडिया हमारा बहुत बड़ा रीजन है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड भी है,
कश्मीर वगैरह साइड में, ठीक है। और कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, जैसे तुम्हारा दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, मुंबई हो गया, तेलंगाना हो गया, इस साइड पे अच्छा खासा गर्मी भी पड़ता है। तुम्हारा यूपी हो गया, ठीक है, इस साइड में तुम्हारा बहुत गर्मी। तो पिछले साल तुम्हारा ये एक रिकॉर्ड आया था 52 से 58 डिग्री। ये किस वजह से हो रहा है? ये इसी वजह से हो रहा है जो हम लोग इतना ज्यादा फ्यूल का यूज कर रहे हैं, ईंधन का यूज कर रहे हैं, और हमारे हवा में इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया है, एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या? एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके वजह से जो पोलर रीजन है, अर्थ, देखो अर्थ क्या है, अर्थ ऐसे इसमें एक पोल है यहाँ पे नॉर्थ पोल, ठीक है, यहाँ पे एक पोल है साउथ पोल, दोनों पोल पे बर्फ जमा हुआ है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है? आइस है। यहाँ पे तुम्हारा क्या? आइस है। क्या है? देखो यहाँ पे आइस है। तो जब एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये आइस जो है ये बहुत जल्दी पिघलने लगेगा और बहुत ज्यादा पानी प्रोड्यूस करेगा, और हमारे धरती से फ्रेश वाटर खत्म हो जाएगा। फ्रेश वाटर वो वाटर है जो हम लोग पी सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेश वाटर भी खत्म हो जाएगा और बहुत ज्यादा पानी भी आ जाएगा। तो जितना भी रीजन जो हमारा इंडिया का है या जो भी रीजन है किसी भी देश का जो समुद्र से सटा हुआ है, तो वो समुद्र के अंदर समाना चालू हो जाएगा, क्योंकि समुद्र में पानी का ज्यादा आ जाएगा बाढ़, ठीक है। समुद्र में पानी ज्यादा हो जाएगा, समुद्र में पानी का लेवल ज्यादा हो जाएगा। ये सारा कॉज है ग्लोबल वार्मिंग से की वजह से। और ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रहा है? फ्यूल के कंजप्शन की वजह से। और इसी को हम लोग को रोकना है, और इसी बात को तुम लोग पढ़ रहा है कि किस तरीके से तुम लोग फ्यूल कंजप्शन रोक सकता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग तक का तुम्हारा सेशन, यहाँ तक का तुम्हारा सारा चीज क्लियर है। फ्यूल तुम्हारा समझ गया क्या आता है क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए, तो अभी हम लोग जो भी पढ़े उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसका क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। देखो हम पहले भी बोले थे, अगर तुमको वो टेबल याद रहेगा तो तुम अचानक से क्या, तुम हमेशा बता सकता है कि इसमें से कौन सा तुम्हारा सबसे करेक्ट आंसर है, कि कैलोरीफिक वैल्यू सबसे सही किसका होगा, ठीक है। तो क्या होगा सबसे, देखो टेबल तुम लोग पहले, अगर किसी को नहीं है तो टेबल तुम लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका लेके रख सकता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग लेके रख सकते हो कि कौन से टेबल का क्या कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है एलपीजी, ठीक है। एलपीजी का 1 ग्राम एलपीजी जब जलेगा तो वो कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है केरोसिन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है केरोसिन। थर्ड ऑप्शन है पेट्रोल, और थर्ड ऑप्शन है बायोगैस, और फोर्थ ऑप्शन है पेट्रोल, ठीक है। तो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा तुम्हारा केरोसिन, ठीक है, वो तुम्हारा होगा केरोसिन, ठीक है। केरोसिन का जो होता है कैलोरीफिक वैल्यू, सॉरी कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, केरोसिन का कैलोरीफिक वैल्यू एलपीजी, बायोगैस और पेट्रोल से ज्यादा होता है। तुमको वो टेबल याद करना ही पड़ेगा अगर तुमको इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंबस्टाइल सब्सटेंस। तो इसमें से क्या बोल रहा है? कंबस्टाइल सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस जो, कंबस्टाइल मतलब होता है जलता, जलने वाला सब्सटेंस, ठीक है। और नॉट ए कंबस्टाइल सब्सटेंस मतलब वैसा सब्सटेंस जो जल नहीं सकता है, ठीक है, जिसमें आग नहीं पकड़ सकती है, वैसा सब्सटेंस कौन सा है, ठीक है। कैम्फर, कैम्फर को कपूर कहते हैं, ठीक है, कपूर, तो कपूर तो जलता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉ प्लास्टिक का होता है, वो भी जल जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो। अल्कोहल, अल्कोहल तो आसानी से उसमें आग पकड़ ही लेता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ग्लास, ग्लास नहीं जल सकता आसानी से, ठीक है। इसको मेल्ट किया जा सकता है, इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको पिघलाया जा सकता है, इसको जलाया नहीं जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट कॉल, ठीक है। तो हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू को किस यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसका एसआई यूनिट क्या होता है, उसको किस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जलने में, तो क्या होगा जूल
पर ग्राम होगा, ठीक है, क्या होगा, जूल पर ग्राम, ठीक है, या तो फिर तुम ले लो किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम, तो किलो जूल पर लीटर, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये है किलो जूल पर ग्राम, किलो जूल पर मिलीग्राम, ये गलत हो जाएगा, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू, यहाँ पे कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर ग्राम और किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है, तो यहाँ से तुम लोग तीनों चीज अगर तुम लोग पढ़ के रहेगा तो तुम लोग को सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा जो है, देखो किलो जूल पर ग्राम नहीं होगा, यहाँ पे अगर किलो कैलोरी पर ग्राम रहता तो ये हो जाता, लेकिन ये यहाँ पे गलत है, तो इसका सबसे करेक्ट आंसर है किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए गैसियस फ्यूल इज, ठीक है, इसमें से कौन सा गैसियस फ्यूल है, गिव ए हाई एश कंटेंट ऑन बर्निंग, ठीक है, एश प्रोड्यूस करेगा, जी बिल्कुल नहीं, गैस फ्यूल एश प्रोड्यूस नहीं करता है, हैव लो कैलोरीफिक वैल्यू, नहीं, इसका कैलोरीफिक वैल्यू कम नहीं होता, नॉट पास्ड इनटू पाइपलाइन, नहीं, गैसेस फ्यूल पाइपलाइन से आराम से पास कर जाएगा, कैन बर्न एट एनी मोमेंट, ठीक है, तो गैसियस फ्यूल किसी भी मोमेंट पे जल सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें अगर मान लो कि अगर एलपीजी का ही एग्जांपल ले लो, एलपीजी जो सिलेंडर होता है, ठीक है, इसीलिए बोला जाता है एलपीजी सिलेंडर हमेशा उसको चेक करके लिया जाए कि अगर वो लीक वगैरह नहीं कर रहा हो, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर है, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर है, इसमें जो बर्नर रहता है यहाँ पे, जो यहाँ पे इसमें जो लगता है ये चौक, ठीक है, जो भी उसको बोलते हैं, इस पे जो लगता है पाइप, ठीक है, तो इसमें अगर पाइप में हल्का सा भी छेद रहा है, यहाँ से अगर एलपीजी तुम्हारा निकल रहा है, ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे हल्का सा भी यहाँ पे स्पार्क आया, ठीक है, स्पार्क आया, हल्का सा चिंगारी लगा, तो ये अचानक से फट जाएगा, क्यों, क्योंकि किसी भी मोमेंट पे ये जल सकता है, किसी भी मोमेंट पे ये बर्न कर सकता है, ठीक है, और ये एक्सप्लोजन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द फ्यूल एमंग द फॉलोइंग that has low calorific value and cause high pollution is, ठीक है, इसमें से कौन सा फ्यूल का सबसे लो कैलोरीफिक वैल्यू है और सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है, इसमें से कौन सा होगा, तो कोल नहीं होगा, कोल का अच्छा खासा कैलोरीफिक वैल्यू, अच्छा खासा हीट जनरेट करता है, एलपीजी ये भी नहीं होगा, ये पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कम करता है, पेट्रोल ये भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा काउ डंग केक, ठीक है, काउ डंग केक, ये इसका सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होता है, और ये जो क्या बोलते हैं, इसका जो बायोगैस के वजह से जो इसका वेस्ट होता है, ठीक है, ये काफी हाई पोल्यूशन भी करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, चलो, तो आज तुम्हारा पहला लेक्चर खत्म होता है, ठीक है, आज तुम्हारा लेक्चर 1 कंप्लीट होता है, लेक्चर 1 तुम्हारा इस चैप्टर का कंप्लीट होता है, किसी को भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, और अगर नहीं पूछ पा रहा है तो हमसे बोले कि नहीं पूछ पाए, ठीक है, टेलीग्राम पे आए, वहां पे अगर कमेंट करता है तो वहां पे भी आपको सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन एट द लास्ट पॉइंट, ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को आखिरी समय तक, अंत तक बने रहने के लिए इस सेशन में, ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म किया जाए।